फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी रिव्यू L2 एम्पुरान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसमें स्टार कास्ट है मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन, मंजू वारियर, टोविनो थॉमस और मन्नू सिंह। जी हाँ दोस्तों, मलयालम हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म लूसीफर 2 एम्पुरान के डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने जब एम्पुरान का मतलब पूछा गया तो उन्होंने उसे किंग से ज़्यादा भगवान से कम बताया। हालांकि शाब्दिक अर्थ में एम्पुरान का मतलब बहुत ताकतवर राजा होता है। इस फिल्म के प्रीक्वल में मोहनलाल ने टाइटल रोल निभाया था, लेकिन इस बार वह एम्पुरान के अवतार में है, जो कि केरल से निकलकर इंटरनेशनल हो चुका है। वह इतना ताकतवर है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लूसीफर 2 एम्पुरान की कहानी। तो आइए जानते हैं एम्पुरान की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी पिछली फिल्मों से आगे बढ़ती है। अपने दत्तक पिता रामदास सचिन खेड़कर के निधन के बाद स्टीफन मोहनलाल ने सत्ता उनके पुत्र जतिन टोविनो थॉमस को सौंप दी थी। लेकिन अब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका। जतिन न सिर्फ भ्रष्ट हो चुका है, बल्कि वह अपने पिता के सपने को पूरा करने के बजाय दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए सांप्रदायिक दलों में गठजोड़ कर लेता है। अपने भाई को गलत रास्ते पर जाता देख उसकी बहन प्रियदर्शनी मंजू वारियर उसके विरोध में राजनीति में उतर जाती है। लेकिन जब प्रियदर्शनी मुश्किल में आती है तो उसे बचने के लिए हमेशा की तरह स्टीफन केरल लौटता है। अब क्या स्टीफन प्रदेश को अपने पिता के रास्ते पर बनाए रखने में सफल होता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, लूसीफर 2 एम्पुरान मूवी रिव्यू के बारे में बात करेंगे। फिल्म के डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने बीते फिल्म के आखिरी में ही इशारा दे दिया था कि अगली बार उनकी फिल्म इंटरनेशनल होने वाली है। इस बार फिल्म का दायरा केरल की बजाय कई देशों तक फैल गया है। इस बार स्टीफन दुनिया भर में तमाम खतरनाक संगठनों से मुकाबला करता नजर आता है। पृथ्वीराज ने अपनी फिल्म का स्केल बड़ा करने की चाहत में उसमें तमाम तरह के मसाले डालते हैं, जिसमें एक उनके खुद के किरदार जाहिद की बैक स्टोरी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लूसीफर को एम्पुरान बनाने की चाहत में वह फिल्म की मूल कहानी से भटक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, L2 एम्पुरान इस वजह से न सिर्फ फिल्म करीब 3 घंटे लंबी हो गई है, लेकिन कहानी के मामले में कमज़ोर भी पड़ जाती है। फिल्म की शुरुआत ही इंटरनेशनल सीन से होती है, फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, उसके बाद मौजूदा समय में केरल में आती है। कहानी का हाई पॉइंट्स इंटरवल के बाद मंजू वारियर लाती है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज सुकुमारन की इस मामले में तारीफ बनती है कि उन्होंने फिल्म के बहाने एम्पुरान में कहानी का आरंभ साल 2002 में सांप्रदायिक हिंसा में किसी तरह जीवित बच्चे किशोर के साथ होती है। वहां से कहानी वर्तमान में केरल आती है। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में जतिन रामदास के निराशाजनक कार्यकाल के 5 साल बाद एक नई राजनीतिक ताकत उभर रही है। वहीं लूसीफर अब कुरैशी अब्राहम मोहनलाल के तौर पे विदेश में अपना बड़ा नेटवर्क बना चुका है, लेकिन ड्रग्स के धंधे के खिलाफ है। वह अपने प्रतिद्वंदी माफिया सरगना कबूगा को मार देता है और खुद के मारे जाने का षड्यंत्र रचता है। उधर जतिन अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करता है और बाबा बजरंगी अभिमन्यु सिंह के साथ गठजोड़ करता है। केरल के बिगड़ते राजनीतिक माहौल की खबर मिलने पर लूसीफर वापस केरल लौटता है। जी हाँ दोस्तों, लूसीफर की तुलना में इस फिल्म का स्तर काफ़ी भव्य है, लेकिन कहानी में कसावट की कमी है। मुरली गोपी लिखित कहानी सीक्वल को लेकर अपेक्षित गहराई प्रदान करने में असफल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत काफ़ी धीमी गति से होती है, फिर मोहनलाल की स्टाइलिश एंट्री के बाद कहानी में थोड़ी गति आती है। कहानी कुरैशी कबूगा के बीच रंजिश, चीनी ड्रग्स गिरोह और ब्रिटिश खुफिया एजेंसीज MI6 तथा केरल की राजनीतिक घटनाक्रम के बीच झूलती है। जब तक आप एक मुद्दा समझते हैं, कहानी तेजी से दूसरी ओर चली जाती है। एम्पुरान की पृष्ठभूमि में इस बार जायद मसूद के अतीत को खंगाला गया है, लेकिन उसके लिए गढ़ा गया उसका अतीत और उससे जुड़े पात्र यानी कि बलराम अभिमन्यु सिंह और उसके सादी मुन्ना को समुचित तरीके से गढ़ा नहीं गया है। जायद किसी प्रकार पाकिस्तान कैंप में पहुंचता है। यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि खलनायक बने बलराम को कोई पृष्ठभूमि नहीं है, न ही उनका पात्र प्रभावी बन पाया है। इस बार कहानी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गोवर्धन इंद्रजीत का पात्र भी बहुत कमज़ोर दिखा है। फिल्म की अवधि भी काफ़ी ज़्यादा है, उसे चुस्त एक्टिंग से कम करने को भरपूर संभावना थी। इसके अलावा कहानी इराक, फ्रांस, अफ्रीका, लंदन समेत कई देश में आती जाती है, उससे कई बार समझना भी कठिन हो जाता है। हालांकि हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाते और गाड़ियों के
उड़ाते दृश्य अच्छे बने पड़े हैं। फिल्म पॉलिटिकल थ्रिलर है, लेकिन राजनीतिक प्रसंग के दांवपेच बहुत दिलचस्प नहीं बन पाए हैं। फिल्म के कई विजुअल्स शानदार हैं, उसका श्रेय सिनेमेटोग्राफी सुजीत वासुदेव को जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपने मूल फिल्म नहीं देखी है तो सीक्वल के पात्रों को समझने में दिक्कत पेश आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक्टिंग और डायरेक्शन कैसा है आइए जानते हैं। कलाकारों में लूसीफर यानी कि मोहनलाल की एंट्री फिल्म के करीब 1 घंटे बाद होती है। वह अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आते हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से में इस बार भी एक्शन दृश्य आए हैं, उसमें वह अच्छे लगे हैं। उनका फोकस इस बार कहानी पर कम, फिल्म को हॉलीवुड स्टाइल्स में बनाने का ज़्यादा दिखा है। मंजू वारियर के हिस्से में लूसीफर की तुलना में ज़्यादा दृश्य आए हैं। दी गई भूमिका में वह प्रभाव छोड़ती है, लेकिन उनकी बेटी के पात्र को इस बार सतही तौर पर दिखाया गया है। टोविनो थॉमस के पात्र को भी समुचित तरीके से गढ़ा नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के अंत में तीसरा पार्ट में लूसीफर की पृष्ठभूमि को खंगालने की झलक दे दी गई है। कुल मिलाकर फिल्म स्टाइल में अव्वल है, लेकिन विषय वस्तु में कमजोर है। तो दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए अपने चैनल रेटिंग बाजार को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।